दोस्तों, यदि आप एयरपोर्ट में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर नौकरियों की जो है बम्पर बौछार आपके सामने आवेदन के लिए पेश की गई है। एयरपोर्ट में नौकरी का सपना लाखों युवाओं का सपना होता है कि हम एयरपोर्ट में नौकरी करें, आने जाने वाली प्लेन को, हवाई जहाज़ों को पास से देखें, उनमें नौकरी करें और अच्छी खासी सैलरी भी प्राप्त करें। बहुत से लोगों को सपना होता है जब हवाई जहाज़ निकलती है ऊपर से तो देखते हैं और यही सोचते हैं कि काश हम इसमें बैठ ना पाएँ तो उसमें नौकरी ज़रूर कर पाएँ। नौकरी जब एक बार मिल जाएगी तो आराम से आप बैठ भी सकते हैं। तो इसी के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर नौकरियां निकाली गई हैं। इसमें मैं टोटल पदों की बात करूं कि कितने पद हैं तो टोटल 976 पद जो हैं इसमें जारी किए गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। आप बिल्कुल ये मत सोच के चलिएगा कि ये कम मात्रा में वैकेंसी निकाली गई। 976 पदों पर वैकेंसी यदि एयरपोर्ट की तरफ से निकली है तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। बहुत लोग जो हैं अप्लाई इसमें नहीं करते यही सोच के कि हमारा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, इसमें बहुत बड़ी योग्यता मांगी जाएगी, इसमें बहुत बड़ा सर्टिफिकेट लगेगा, इंटरव्यू होगा, फलाना ढेकाना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि एयरपोर्ट में नौकरी के आवेदन के लिए कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं चाहिए। आपकी जो नॉर्मल योग्यताएं हैं 10वीं 12वीं पास, खाली उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ अन्य योग्यताएं मांगी गई हैं जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे देने जा रहा हूं मैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इतना जरूर कहूंगा कि वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पैटर्न, सिलेक्शन, चयन प्रक्रिया, हर एक चीज़ों के बारे में पूरी विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आइए आपको सबसे पहले इसमें बताते हैं कि इसमें आवेदन तिथि जो है उसके बारे में। इसके आवेदन जो है 28 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और इसके आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 27 सितंबर तक है, यानी आपके पास लगभग 1 महीने का पर्याप्त समय है। शुल्क की अंतिम तिथि इसमें भी 27 तारीख है। 27 सितंबर तक आप इसमें शुल्क जमा कर सकते हैं और अपने आप को आवेदन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। प्रवेश पत्र और परीक्षा की तिथि की अभी जानकारी नहीं निश्चित की गई, क्योंकि आप साफ जानते हैं कि इसमें अभी आवेदन चल रहे हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें जनरल ओबीसी की यदि आप कैंडिडेट हैं तो एप्लीकेशन आपके फीस जो है वो 300 रुपये रखी गई है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। एयरपोर्ट में यदि आप नौकरी का सपना देख रहे हैं तो 300 रुपये की एप्लीकेशन फीस आप पे कर ही सकते हैं। यदि आप SC ST और PWD कैटेगरी से आते हैं तब आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, यानी 0 रुपये आपके लिए ये चार्ज रखा गया है। यदि आप स्वयं से फॉर्म भर रहे हैं तो 1 भी रुपये नहीं लगेगा। किसी केंद्र से जाकर फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ फॉर्म भरने की जो फीस है 50 रुपये 100 रुपये जो लेता है मात्र आपकी वही लगेगी और घर बैठे आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। जो इसमें फ़ीस की जो मोड है आप ऑनलाइन कराएंगे, ऑफलाइन इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से जो है प्रक्रिया को नहीं रखा गया। पूरी तरह से प्रक्रिया ऑनलाइन है, यानी बैठे बैठे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एयरपोर्ट में नौकरी करना एक बहुत बड़ी बात होती है और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी होती है। एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 27 सितंबर 2025 से आपके आयु की गणना की जा रही है। इस डेट से आप काउंट कर सकते हैं कि आपकी अधिकतम आयु यदि 27 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तभी आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। यदि 27 सितंबर 2025 से पहले आप 27 वर्ष के हैं तो आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको देख सकते हैं कि आयु में छूट भी प्रदान की गई है। तो जाहिर सी बात है इसमें आप कैटेगरियों के हिसाब से जो छूटें दी जाती हैं उसमें आप एलिजिबल हैं पूरी तरीके से। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी क्या छूटें दी गई हैं। SC ST कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल रही है। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 वर्ष की छूट मिल रही है, यानी 27 वर्ष अधिकतम आयु के बाद यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो आप 30 वर्ष तक कर सकते हैं और SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 वर्ष तक कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट हैं यदि तो 10 वर्ष यानी 27-10-37 साल तक आप इस एयरपोर्ट की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा समय होता है जिससे आपके नौकरी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, किसी और चीज़ों में नौकरी कर चुके हैं पहले,
और वो नौकरी छोड़ चुके हैं या किसी कारणवश उस नौकरी को आपको त्यागना पड़ा है, तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जा रही है, यानी मैक्सिमम 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विडो या डाइवोर्स जो वुमन महिला वर्ग से आती हैं 9 साल उनके लिए छूट दी गई है। वैकेंसी डिटेल्स की आइए विस्तार से बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वैकेंसीज जो हैं 3-4 मिक्स वैकेंसीज हैं। उन वैकेंसी के हिसाब से पोस्ट अलग अलग रखी गई हैं, सैलरी भी अलग अलग हैं और उनके वर्कलोड भी अलग अलग हैं। उसी हिसाब से आपकी वैकेंसी में जो पद हैं वो भी अलग अलग रखे गए हैं। जनरल कैटेगरी से यदि आप आते हैं और आप जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर वाले पद के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें टोटल 4 पोस्टें हैं। ये बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं, इसलिए इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या थोड़ी कम रखी गई है। EWS कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कोई भी पद नहीं है। SC कैटेगरी से हैं तो 2 पद हैं इसमें, और ST कैटेगरी से हैं तो 1 पद। साथ ही साथ OBC कैटेगरी से हैं तब भी 4 पद, यानी जनरल और OBC दोनों के लिए 4-4 पद इसमें रखे गए हैं जब आप इस जूनियर एग्जीक्यूटिव में आर्किटेक्चर वाले पद के लिए अप्लाई करते हैं। आइए अब आपको आगे चीज़ों के बारे में बताते हैं। यदि इस जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले में आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता के तौर पर क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसमें आर्किटेक्चर में आपको स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है तथा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी काउंसिल ऑफ रजिस्टर्ड की बात करें तो ये जो है आर्किटेक्चर की फील्ड में एक संस्थान होता है। यदि आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इस जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में आप आर्किटेक्चर वाले फील्ड में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ गेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2023, 24 या 25 यानी पिछले 3 सालों के और वर्तमान को मिला करके गेट एग्ज़ाम में आपका जो स्कोर है उसको भी आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल की। इसमें इंजीनियरिंग लेवल पे सिविल के जो हैं कैंडिडेट्स वो इसमें अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ये पोस्ट रखी गई है। ये भी जूनियर एग्जीक्यूटिव ही कही जाती है। जनरल कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो इसमें 83 पद दिए गए हैं। OBC कैटेगरी से हैं तो 51, EWS कैटेगरी से हैं तो 17 और SC कैटेगरी से हैं तो 31 इसमें आपको पोस्टें रखी गई हैं। ST कैटेगरी और EWS इनके दोनों के लिए 17-17 पोस्टें निश्चित की गई हैं। इसमें भी यदि एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो आप साफ देख सकते हैं कि इसमें भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी अनिवार्य है। और जैसा कि आपको आर्किटेक्चर वाले में मांगा गया था, इसमें भी गेट के स्कोर 2022, 23 और 25 के जो हैं आपको गेट के स्कोर भी इसमें साथ ही साथ अपलोड करना पड़ेगा। जो हमारी एक और पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर ही इंजीनियरिंग, जो कि पहले सिविल थी, उसी तरह सेम दूसरी फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इस इलेक्ट्रिकल वाली फील्ड में भी आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको इतनी पोस्टें निर्धारित की गई हैं। जनरल कैटेगरी में इसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, क्योंकि आप जानते हैं जनरल कैटेगरी में फाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। OBC कैटेगरी में 60 हैं, जनरल में 93 पोस्टें इसमें रखी गई हैं। EWS में 19 हैं तथा SC में 21 और ST कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो आपके लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड में 15 पोस्टें रखी गई हैं। इसमें भी आप डिग्री के बारे में यदि देख सकते हैं तो स्नातक की जो डिग्री है आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही साथ गेट 2023, 24 और 25 के स्कोर कार्ड भी लगना ही लगना है। ये चीज़ें आपको फॉर्म भरते वक्त मांगी जाएंगी, वो अगर आप अपलोड नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या आपका फॉर्म लिया ही नहीं जाएगा। उसके बाद एक पोस्ट आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इस इलेक्ट्रॉनिक की पोस्ट में सबसे ज़्यादा आपके लिए पद जो हैं संरक्षित किए गए हैं। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 215, एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इस 915 टोटल वैकेंसीज के बीच में 215 पद रखे गए हैं। OBC के लिए 142 रखे गए हैं, EWS के लिए 52, SC कैटेगरी के लिए 79 और ST कैटेगरी के लिए 39 पोस्टें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पोस्टें इसी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में रखी गई हैं। इसमें भी सेम है कि 2023, 24 और 25 का गेट का स्कोर कार्ड लगेगा। और आपको इसमें एक अलग चीज़ मांगी गई है, थोड़ा सा स्पेशल, कि टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। यानी आपको बिजली विभाग के कामों में
पूरी तरह से निपुणता होनी चाहिए। स्नातक डिग्री इसमें इंजीनियर इन टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होना अनिवार्य है, बिना आप इसके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ये पोस्ट है जो कि इसके अंतर्गत आखिरी पोस्टें हैं। इस आखिरी पोस्ट में आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 15 पोस्टें जो हैं रखी गई हैं और ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 पोस्टें रखी गई हैं। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3, एससी कैटेगरी के लिए 4 तथा एसटी कैटेगरी के लिए 2 पोस्टें रखी गई हैं। इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए भी आपको गेट का 2023, 24 और 25 का स्कोर कार्ड लगना है और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन की इस फील्ड के अंतर्गत होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो जाहिर सी बात है आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग टेक्निकल की डिग्री होना अनिवार्य है। यदि आप इससे जुड़ी और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तब भी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जो बातें हमने बताई, जो बातें मैंने की हैं, इससे अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, एप्लीकेशन फीस, चयन प्रक्रिया, इन सब के बारे में हमने बात कर ली है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है इस भर्ती से जुड़ी तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें आवेदन जो है 28 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी डेट 27 सितंबर है, तो इसके पहले ही आपको अप्लाई कर देना है, अन्यथा ये मौका छूट गया तो एयरपोर्ट में नौकरी का आपका सपना टूट जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए और ऐसी ही नौकरियों की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।